तो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बर अपने चैनल को। और आज का जो एक्सरसाइज है, जैसा कि आपको पता है गाइस, इस टाइम जो सीरीज़ चल रही है वो रोड टू प्रो सीरीज़ चल रही है। हम करेंगे बैक का वर्कआउट। तो बैक का वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, किसी भी एक्सरसाइज करने के उससे पहले हमें करना होता है एक्सरसाइज के लिए वार्म अप और क्या होता है स्ट्रेचिंग। थोड़ा वार्म अप करेंगे स्ट्रेचिंग के थ्रू। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग के लिए हमें क्या करना है कि जब हम ऐसे करते हैं, ठीक, किसी भी चीज़ को होल्ड करिए और फिर पीछे की तरफ खींचिए और अपने ब्लैड को ब्लैड को इंगेज करिए। आप देखेंगे मेरा ये पार्ट जो है थोड़ा इंगेज, ठीक। और जब आप ऐसे पूरा स्ट्रेच करेंगे तो आपका लोअर बैक भी स्ट्रेच होगा। किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये चीज़ करनी है, स्ट्रेचिंग, वार्म अप, दो चीज़, ताकि उस मसल को हम तैयार कर सकें कि नहीं हमें अब हैवी लोड उठाना है, ठीक है। ये जब ऐसे करते हैं तो हमारा लैट्स एंगेज होता है, और जब पूरा ऐसे हो जाते हैं तो ये पूरा लोअर से लेके पूरा यहाँ तक आपका अपर बैक तक स्ट्रेच होता है। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग। अब हमें क्या करना है, एक लाइट वेट यूज़ करना है। ठीक है, और हमें ये ग्रिप रखना है चौड़ा, पीछे से चौड़ा ग्रिप रखना है। और हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. हमारा था पहला सेट वार्म अप सेट। अब इसके बाद भी एक वार्म अप सेट और करेंगे, थोड़ा वेट बढ़ा के। सिर्फ मैंने एक प्लेट बनाया है। Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's a revolution. Voices shake the ground, you feel it moving. With the revolution. इसमें आपने देखा होगा कि मैं जब भी नीचे ले जा रहा हूँ अपने लैग को इंगेज करके, सबसे पहले यही चीज़ करना है। आप जब भी स्ट्रेच करें तो ये पूरा ऐसे स्ट्रेच ना करें। ऐसे स्ट्रेच करने से आपका जो स्कैपुला है वो रिट्रैक्शन से बाहर चला जाता है। सबसे पहले आप अपने स्कैपुला को पीछे से रिट्रैक्ट करें, मतलब ये हमेशा रखें, ये नहीं, ये हमेशा 1 2 3 4। आपको ऐसे करने से ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका लैग है वो ज़्यादा से अच्छे से इंगेज हो। ये हम स्कैपुला बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप स्कैपुला से पहले रिट्रैक्ट करें ताकि आपका जो कनेक्शन है वो बना रहे बैक से। तो बैक से कनेक्शन ना रहे, क्योंकि हम जब ज़्यादा ऊपर छोड़ देते हैं तो हमारा जो बैक से कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा पूरा स्ट्रेच करना ज़रूरी है, लेकिन इतना स्ट्रेच मत कर दो कि पूरा मसल जो है कनेक्शन से ही बाहर हो। ठीक है, तो ऐसे हम ये करेंगे लैट पुल डाउन 3 सेट्स 10 से 12 के रेप्स में। और जो अब ये ग्रिप रखेंगे तो हमारा पूरा लोअर लेफ्ट भी इंगेज होगा। 1 2 3। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो है स्कैपुला हमेशा रिट्रैक्ट करके रखा है।
इसका रीज़न ये है कि हमारा जो कनेक्शन है मसल से टूट ना जाए। और दूसरी चीज़ मैंने देखा बहुत लोग जर्क लेते हैं लाइक दिस। ऐसा करने से रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा बट मसल हमेशा कनेक्शन से, जैसा मैंने बोला था, कनेक्ट जब ऊपर ज़्यादा जाएगा तो कनेक्शन आपका टूटेगा। तो अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करते हैं और जो आपका जो बॉडी है उसको एटलीस्ट 15 डिग्री रखें, ना तो ये और ना तो ये। आपको ऐसे ऐसे मूव करने की भी ज़रूरत नहीं, बस आप 15 डिग्री रहो इतना। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये हमारी हो गई 2 एक्सरसाइजेस, लैट पुल डाउन एक फ्रंट में और एक करना है बैक से, ठीक है। अब हम आते हैं रोइंग पे। याद रखें, जो भी मैंने आपको लैट पुल डाउन की एक्सरसाइज बताई है जो 2 तरह की थी, उनको 3 सेट्स करना है 10 to 12 रेपिटेशन। और ये जो है आपको याद रखना है इसमें गलती किस तरह की नहीं होती, इसमें मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं कि ये पूरा जो है ऐसे खींचते हैं बट ये जो है पूरा नीचे रख देते हैं, मतलब ये पूरे अपने लैट को आगे तक ले जाते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, कुछ नहीं होता इससे। आप अपने लैट को इंगेज रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने लोअर बैक को हमेशा ऐसे रखें, कर्व बना के। आपके लोअर बैक में किसी भी एक्सरसाइज में कर्व होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना सिंपल है, आप अपने लैट को इंगेज रखें, बस हो जाएगा। 5 6 7 8 9 and 10। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10 to 12 रेपिटेशंस और 3 सेट्स करनी है, ठीक है। Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Won't you shake the ground and feel it moving? We the revolution. We're the revolution. We're the revolution. We're the crowd. तो अब हमने कर दिया है। अब जब भी हम अपना ग्रिप कम रखते हैं, ठीक है, जब भी अपना ग्रिप कम रखेंगे, मतलब कि हम ये अगर ग्रिप करते हैं, अगर ऐसे करते हैं, तो ये क्या है, आपके बाहर के लैट्स को, मतलब पूरे बाहर के बैक को इंगेज रखता है। हमने इनर बैक को ट्रेन कर दिया। अगर हम क्लोज ग्रिप रखेंगे तो इनर बैक को ट्रेन करेंगे। और अगर हमें अपने सारे पूरे बैक को ट्रेन करना है, अगर हम क्लोज ग्रिप रखते हैं तो हमारा जो बाहर का बैक होता है वो ट्रेन होता है, आउटर बैक। और जब हम ग्रिप जो है वो चौड़ा रखते हैं तो अक्सर हमारा जो इनर बैक होता है वो ट्रेन होता है। अब हमने क्या है, हमने बाहर के आउटर बैक को ट्रेन कर लिया है, अब हम करेंगे इनर बैक को ट्रेन।
4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपने नोटिस किया होगा ये पोजीशन जो हमारा जो इनर बैक है वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस वजह से हमारा इनर बैक ट्रेन होता है इससे। ये भी आपको 10 to 12 रेपिटेशन और 3 सेट्स करने हैं। बंद करें। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा डम्बल रोज। मैं जो भी अभी फ़िलहाल में जो भी कर रहा हूँ 10 to 12 रेपिटेशन और 3 सेट्स कर रहा हूँ। तो अभी सारी एक्सरसाइज में 10 to 12 रेपिटेशन होंगे और 3 सेट्स होंगे। तो रोज में आपको नॉर्मली कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको अपने लैट को इंगेज कर लें, और नीचे तक पूरा लें, ठीक है। नीचे तक मतलब इतना नीचे नहीं, हल्का सा स्ट्रेच कर लें और पूरा कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज। ऐसा करके हमें 10 to 12 रेपिटेशंस करनी है, ठीक है। 1 2 3। आपको नेक्स्ट हाथ से भी, दूसरे हाथ से भी वैसा ही सेम करना है, ठीक है। पोजीशन आपकी यही रहेगी, अपने लैट्स को इंगेज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने स्कैपुला को, एंड देन 1 सामने देखें हमेशा, 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गया हमारा डम्बल रोज। 3 सेट्स करने हैं आपको, 10 to 12 रेपिटेशंस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी बारबेल से रोइंग। उस बारबेल से हमें अपर, मिडिल एंड लोअर तीनों को अच्छे से किल करना है। रोइंग के लिए आप चाहे तो सिंपल कोई सा भी बारबेल ले लें। मैं आपको विदाउट वेट्स बताऊंगा ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सबसे पहला आपको जो करना है, अपने अपर बैक को टारगेट करने के लिए सबसे पहले ऐसे डाउन हो जाए और अपने जो लोअर बैक को हमेशा इतना कर्व रखें, एटलीस्ट ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे पूरा कर्व एंड देन 1 2 3 सेट्स 10 to 12 रेपिटेशंस एंड देन आपको करना है मिडल को। अब आपको क्या करना है, आपने
बारबेल को चेस्ट पे लाने की कोशिश की, हम बिल्कुल ऐसे, आपने ऐसा ट्राई किया। अब आपको करना है ऐसे, हमारा ये पार्ट ऐसे, जब हमने अपने हाथ को ऐसे चौड़ा रखा, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो लैट्स है, अपर बैक है, वो अच्छे से ट्रेन हो गया। अब हमें मिडिल को और इनर चेस्ट को अच्छे से ट्रेन करना है। तो आप क्या है, ग्रिप यही होगा चौड़ा, ठीक है। एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने बारबेल को आपको अपने नाभि के पास लेकर आना है। तो ये हो गया हमारे इनर बैक को ट्रेन कर लिया हमने, और मिडिल को भी, ठीक है। मतलब मिडिल का जो इनर पार्ट है वो हमने ट्रेन कर लिया। अब बचा क्या हमारे पास, ये हिस्सा, ठीक है। इस हिस्से को ट्रेन करने के लिए हम ये ग्रिप यूज़ करेंगे। हमने ऐसे यूज़ किया, ठीक है। हमने पहले ऐसे किया तो हमारा अपर बैक ट्रेन हो चुका है। अब मिडिल कर लिया हमने, ठीक। अब हमें करना है लोअर और इनर, लोअर इनर बैक को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ज़रा सा क्लोज ग्रिप, ठीक है। और आपको पूरा ऊपर तक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। 1 एंड देन रिलीज, 2 एंड देन रिलीज। तो ये भी होगा 3 सेट 10 to 12 रेपिटेशंस। इस तरीके से हमारा सारे हमने मसल्स को ट्रेन कर लिया अपने बैक के। तो कीप दिस इन माइंड, जो भी एक्सरसाइज है 10 to 12 रेपिटेशन और 3 सेट्स करने हैं। तो एक्सरसाइज आज हमारी बैक की यही ख़त्म होती है। और आप चाहें तो थोड़ी बहुत अगेन स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और फिर घर जाए, प्रोटीन शेक पियो, चाहे फिर कोई भी ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन हो जाए, एग हो गया, चाहे कुछ भी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बर्न एंड बिल्ड साइनिंग ऑफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीव अ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड अदर्स। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइस। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।